हेलो एवरीवन, मेरा नाम पुष्कर गिरी है और एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके आया हूँ। और ये टॉपिक आपके नेक्स्ट यूपीएससी प्रीलिम्स में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, आप सभी ने एक कॉमन सिनेरियो एंड फिनोमेना के बारे में सुना होगा जिसका नाम है वेटलैंड्स या रामसर साइट्स। और जब आप इस प्रिपरेशन में न्यू हैं तो अगर यानी आप अभी अभी करंट अफेयर्स को फॉलो करना शुरू किए हैं तब आपको एक बेसिक कंफ्यूजन होता ही है कि वेटलैंड्स क्या होते हैं, रामसर साइट्स क्या होती है। और मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी इससे क्वेश्चंस पूछता रहा है। इवन आज के इस लेक्चर में हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2019 प्रीलिम्स में आया है उसे भी डिस्कस करेंगे। आज हम इस लेक्चर को क्यों मना रहे हैं, मैं आपके सामने क्यों आया हूं, क्योंकि इंडिया के पास एक वेटलैंड और ऐड हो गया है और उस वेटलैंड के ऐड होने के बाद इंडिया के पास टोटल कितने वेटलैंड हो गए? 101। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और उस वेटलैंड का नाम क्या है? ग्लॉ लेक। क्या नाम है? ग्लॉ लेक। अब मैं आपको ये बता दूं कि ग्लॉ लेक जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है और ये अरुणाचल प्रदेश का पहला वेटलैंड है ना। अब वेटलैंड क्या होते हैं, रामसर साइट्स क्या होती है, पहले हम ये समझते हैं। ठीक है, तो व्हाट आर वेटलैंड्स? तो मैं आपको बता दूं, वेटलैंड्स वो एरियाज होते हैं, वो इकोसिस्टम होता है जहां पे वाटर इज द प्राइमरी फैक्टर। वाटर क्या होता है? वहां का डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। और वहां का जो इन्वायरमेंट होता है, वहां के जो प्लांट एंड एनिमल्स होते हैं वो किससे डायरेक्टली रिलेट करते हैं? वहां के वाटर से। यानी वाटर की वजह से ही वो इकोसिस्टम क्या होता है? डेवलप होता है ना। ये आपको समझ आया इतना, है ना। अब वेटलैंड्स को अगर हम और डिफाइन करें तो क्या होता है कि वेटलैंड एक जगह से एक तरीके से ट्रांजिशनल एरिया है। कैसे ट्रांजिशनल एरिया? कैसे? जैसे आप वेटलैंड को ऐसे समझो कि जैसे लैंड है ना, और आप ये समझ लो कि वाटर बॉडी है ना। लैंड एंड जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, ठीक है, उन दोनों की जो बीच की एरिया होगी, है ना, लैंड और जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसके जो बीच की एरिया होगी उसी को हम क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं वेटलैंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेटलैंड्स। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो? ये हमारा एक 2019 प्रीलिम्स का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हम इसे डिस्कस करेंगे बट लास्ट में करेंगे जब हम पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। ठीक है, अभी आप ये समझ गए व्हाट आर वेटलैंड्स। मैं एक बार रीड कर देता हूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। वेटलैंड्स आर एरियाज वेयर वाटर इज द प्राइमरी फैक्टर। ठीक है, क्या आपको क्या क्या माइंड में रखना है? प्राइमरी फैक्टर। डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है? वाटर है वेटलैंड्स का, है ना। और वाटर क्या करता है? कंट्रोलिंग द इन्वायरमेंट एंड द एसोसिएटेड प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ। ठीक है, अब वेटलैंड्स कहाँ होते हैं? दे अकर वेयर द वाटर टेबल इज एट और नियर द सरफेस ऑफ द लैंड और वेयर द लैंड इज कवर्ड बाय द वाटर। ठीक है, इतना समझ आया आपको? चलिए, वेटलैंड आर डिफाइंड एज लैंड ट्रांजिशनल बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम, है ना। टेरेस्ट्रियल यानी क्या? लैंड, एंड एक्वेटिक तो आप जान ही रहे हो, एक्वेटिक यानी वाटर बॉडी। तो लैंड एंड एक्वेटिक के बीच के एरिया, जो कि ना लैंड है और ना ही एक्वेटिक है ना, वो जो बीच के एरिया है वही क्या है? वेटलैंड है। एंड वेटलैंड किससे भरा रहेगा? पानी से भरा रहेगा। अब आप बोलोगे फिर ये कैसे डिफाइन कर रहे हैं आप? देखो, आप तालाब देखते हो, है ना, तालाब देखते हो आप, वो भी एक तरीके से कई बार अगर तालाब है वहां पे एक उस तालाब की वजह से, उस पॉन्ड की वजह से जो वहाँ का इकोसिस्टम है, यानी वहाँ पे बर्ड्स या एनिमल्स जो हैं वहाँ के, या वहाँ के जो प्लांट्स हैं, वो एक ग्रोथ दिखा रहे हैं, है ना। एक बहुत ही ब्यूटीफुल इकोसिस्टम डेवलप हो गया है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ वेटलैंड, है ना। अब वेटलैंड आप समझ गए ना कि ना ही वो लैंड है ना ही वो वाटर है, दोनों की जो बीच की एरिया है ना, एक ट्रांजिशनल इकोसिस्टम है जो कि दोनों के बीच में फंस रहा है। और जहां का डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है? वाटर, है ना। प्राइमरी फैक्टर क्या है? वाटर। यानी एक वो लैंड, है ना, जहां पे जो वाटर टेबल है वो क्या कर रही है? नियर द सरफेस है, या जो लैंड है वो कवर है किससे? वाटर से कवर है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? चलिए, अच्छी बात। अब हम आगे चलते हैं। अभी रामसर कन्वेंशन क्या है ना। जैसे वेटलैंड तो हम समझ गए,
है ना। अब रामसर कन्वेंशन क्या है, तो आप ये समझ जाइए कि रामसर कन्वेंशन को बनाया ही वेटलैंड्स की प्रोटेक्शन के लिए गया था, है ना। जो वेटलैंड्स जो होते हैं, जो इकोसिस्टम होता है, वेटलैंड आप समझ गए, इसके वर्ड से ही समझ जाइए ना कि वो जमीन जो कि गीली है, ठीक है, और वो ना ही लैंड है और ना ही एक्वेटिक यानी वाटर बॉडी है, ठीक है, दोनों के बीच में है, ठीक। तो रामसर कन्वेंशन क्यों बनाया गया था, वेटलैंड की प्रोटेक्शन के लिए। और वेटलैंड में जो एनिमल्स रहते हैं, जो प्लांट स्पीसीज रहती है, उनकी प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन के लिए ये रामसर कन्वेंशन को बनाया गया था, है ना। इसी इसी को रामसर कन्वेंशन को और क्या बोलते हैं, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, ठीक है। अब जो रामसर कन्वेंशन है, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, इवन वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ट्रीटी है, बहुत काफी समय से ये चली आ रही है। इसे 2 फरवरी 1971 में बनाया गया था, और जो 2 फरवरी है ना, 2 फरवरी को ही इंटरनेशनल वेटलैंड डे के तौर पे भी हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये रामसर कन्वेंशन, इसका नाम कैसे पड़ा, क्योंकि रामसर एक जगह है ईरान पे, है ना। ईरान की एक जगह क्या है, रामसर, एक सिटी है रामसर, और उसी वहीं पे जो ये कन्वेंशन था, ये साइन हुआ था, ठीक है। और इसीलिए इस कन्वेंशन का नाम रामसर कन्वेंशन पड़ गया, ठीक है। तो रामसर कन्वेंशन क्या है, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट एंड सस्टेनेबली यूज वेटलैंड अराउंड द वर्ल्ड। इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। तो रामसर कन्वेंशन को और क्या बोलते हैं, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, और इसे वेटलैंड्स के प्रोटेक्ट करने के लिए एंड सस्टेनेबल यूज करने के लिए बनाया गया था रामसर कन्वेंशन को, ठीक है। और मैंने आपको बता ही दिया कि रामसर नाम क्यों पड़ा है इसका, एंड 2 फरवरी 1971 में ये बनाई गई थी, इसीलिए हम 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे भी मनाते हैं, ठीक है। अब ये फिर से मैं बता देता हूँ ये क्यों बनाया गया था। इट वॉज टू स्टॉप द ग्लोबल लॉस ऑफ वेटलैंड्स एंड कंजर्व द रिमेनिंग वंस थ्रू लोकल एक्शन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। देखिए, अब ये मैं आपको बता देता हूँ वेटलैंड्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए क्या होता है, वेटलैंड एक बहुत ही अच्छा इकोसिस्टम होता है ना। अगर आप ये देखो कि सब मतलब जैसे कि जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है एंड जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, सारे ही इकोसिस्टम अच्छे होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो आपका वेटलैंड, यहाँ पे कह लीजिए बाय गॉड ग्रेस या बाय द हेल्प ऑफ नेचर जो करिश्मे दिखते हैं, जो चीजें होती हैं, जैसे यहाँ का आप अगर एनवायरमेंट देख लो, या यहाँ के एनिमल्स देख लो, वर्ड्स देख लो, या आप ये कह लो प्लांट्स देख लो, तो उनमें एक बहुत अच्छी ग्रोथ देखी जाती है। कई बार तो बहुत ही अलग ट्रेट्स भी देखे जाते हैं। जैसे दुनिया का सबसे बड़ा जो वेटलैंड है वो क्या है, सुंदरबन में है ना। और सुंदरबन कहाँ पड़ता है, सुंदरबन डेल्टा कहाँ पड़ता है, वो आपका पड़ता है इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में। कहाँ पड़ता है, इंडिया एंड बांग्लादेश के, मतलब दोनों से बॉर्डर शेयर करता है। ज्यादातर पोर्शन उसका कहाँ है, बांग्लादेश में ही है, ठीक है। तो वहां पे कई ऐसे, मतलब मैं बता दूं कि जो सुंदरबन डेल्टा है, जो वेटलैंड है, दुनिया का सबसे बड़ा वेटलैंड है, उसमें कई ऐसी स्पीसीज पाई जाती हैं, प्लांट स्पीसीज पाई जाती हैं, जो जिनकी रूट्स तक, जो प्लांट की रूट्स होती हैं, वो जब पानी के अंदर रहती हैं तो भी वो क्या कर ले सकती हैं, ऑक्सीजन ले सकती हैं। और इसी फिनोमिना को क्या बोला जाता है, इसी फिनोमिना को बोला जाता है न्यूमाटोपर्स। क्या बोलता है, क्या बोला जाता है, न्यूमाटोपर्स। मैं यहां पे लिख देता हूं, एक सेकंड। न्यूमाटोपर्स, ठीक है। अब इसके बाद आपको मैं वही सुंदरबन डेल्टा के, अब न्यूमाटोपर्स क्या होते हैं मैं आपको यही बता दूं कि वो प्लांट स्पीसीज जिनकी रूट्स जब बिलो दी वाटर रहती हैं तो भी वो क्या ले सकती हैं, ऑक्सीजन ले सकती हैं। एंड ऐसी प्लांट स्पीसीज के रूट्स को, या ऐसी प्लांट स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, न्यूमा, PNEUMO, MOTOPHERAS, है ना, न्यूमाटोपर्स। ऐसी प्लांट स्पीसीज को क्या बोलते हैं हम, न्यूमाटोपर्स, ठीक है। पी इसमें क्या है, साइलेंट है।
और वहीं सुंदरबन डेल्टा डेल्टा में एक रॉयल बंगाल टाइगर ही पाया जाता है ना। अब रॉयल बंगाल टाइगर के क्या स्पेसिफिक ट्रेट्स हैं कि वो टाइगर स्विम कर सकता है। क्या कर सकता है? स्विम कर सकता है। आपने सुना होगा टाइगर बहुत तेज दौड़ता है ना, बहुत फास्ट रन कर सकता है, बट आपने सुना है कभी कि वो स्विम कर सकता है? तो ये मैजिक हो कहाँ से रहा है कि रूट्स, जो प्लांट रूट्स हैं वो भी ऑक्सीजन ले पा रहे हैं, इवन जो टाइगर्स है वो क्या तैर पा रहे हैं, स्विम कर पा रहे हैं। तो फ्रॉम वेयर दिस मैजिक हैपेंस? तो दिस इज द मैजिक ऑफ वेटलैंड्स। तो वेटलैंड्स में एक स्पेशल स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसी वजह से हमें उसे बचाने की जरूरत है। वो एक ट्रांजिशनल इकोसिस्टम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम है। मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा है ना, उड़ीसा में एक कोस्टल स्टेट है ना, और वहाँ के पहले क्या होता था, वहाँ फ्लड्स बहुत आ जाते थे, क्योंकि जब भी सुनामी आते थे या कोई भी चेंजेस आते थे हमारे ओशियंस में, तो वहाँ वो एरिया बहुत इफेक्ट होता था। बट जब से वहाँ पे वहाँ के लोगों ने वेटलैंड की इंपॉर्टेंस को समझा है, वहाँ वेटलैंड्स को ग्रो करना शुरू किया है, तब से उड़ीसा में जो फ्लड्स के इम्पैक्ट था वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ है। और यही सेम चीज, यही सेम फिनोमेना अफ्रीका में भी देखा गया है ना। अफ्रीका में भी वेटलैंड्स को प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि अफ्रीका में भी ज्यादातर जो वहाँ की कंट्रीज हैं वो कोस्टल कंट्रीज हैं, और वहाँ पे भी जो फ्लड्स का कारण था या जो भी सुनामीज आ रहे थे उससे लोग इम्पैक्ट होते थे। बट वेटलैंड्स क्या होता है? वेटलैंड्स उस सुनामी या उस फ्लड्स के फ्लो को या इम्पैक्ट को रिड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, तो वेटलैंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना आप समझ गए। चलिए ठीक है, जैसे आप ये समझ लो कि लैंड एंड फॉरेस्ट के बीच का वेटलैंड क्या होगा, आप मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में आप बताओ। ठीक है, जैसे कि आप ये समझो लैंड एंड रिवर या लैंड एंड ओशियंस के बीच का वेटलैंड क्या हो गया? आप ये कह लो कि रिवर हो गया, पॉन्ड्स हो गए, ये सब हो गया। ठीक है, लेक्स हो गए। वैसे ही लैंड एंड फॉरेस्ट के बीच का वेटलैंड क्या हो गया? ग्रासलैंड्स। क्या हो गया? ग्रासलैंड्स। और सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? सवाना ग्रासलैंड्स। क्या? सवाना ग्रासलैंड्स। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। तो अभी जो इंडिया में वन टोटल कितने हो गए हैं? 101 रामसर साइट्स हो गई हैं। ठीक है, 101 वेटलैंड्स हो गए हैं। जो अभी सबसे रिसेंट वाला हुआ है, जो 3 अगस्त 2026 में ऐड हुआ है, उसका नाम क्या है? ग्लॉ लेक। क्या नाम है? ग्लॉ लेक। और ये और भी स्पेशल क्यों हो जाता है? क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश का फर्स्ट वेटलैंड है ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। अब आप बोलोगे क्या यही बस अरुणाचल प्रदेश में इकलौता वेटलैंड है ना? ये ग्लॉ लेक नहीं, बहुत सारे होते हैं, बट सारे ही लेक्स को या पॉन्ड्स को, जो भी होते हैं, पॉन्ड्स तो नहीं, लेक्स को वेटलैंड ही डिक्लेयर किया जाता है ना। इंडिया में तो लाखों वेटलैंड्स होंगे है ना, लेकिन इंडिया में अभी तक 101 वेटलैंड्स को ही डिक्लेयर किया गया है अंडर रामसर साइट्स। और ग्लॉ लेक क्या है? 101 नंबर का है, और ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश का ये पहला वेटलैंड है। अब यूपीएससी में क्या कई बार पूछ लेता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, थोड़े अंदर घुमा के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो वहां पे भी आपको रेडी रहना है ना? क्या रहना है? आपको रेडी रहना है। तो ये जो वेटलैंड है ये कहाँ लोकेटेड है आपका? है ना, कामलांग टाइगर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि लोहित डिस्ट्रिक्ट में है। मान लीजिए उसने ये चीज मेंशन कर दी, लेकिन इस जगह की कामलांग टाइगर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जगह उसने कोई और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या टाइगर रिजर्व मेंशन कर दिया, या जैसे ये लोहित डिस्ट्रिक्ट में है, इन दी लोहित डिस्ट्रिक्ट है ना ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मान लीजिए उसने डिस्ट्रिक्ट ही चेंज कर दी, तो आपको बहुत ही ज्यादा दिमाग में रखना है कि ग्लॉ लेक कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। ये अरुणाचल प्रदेश का पहला वेटलैंड है जो क्या बना है? रामसर साइट बना है। और इसके अलावा ये कहाँ पे लोकेटेड है? कामलांग टाइगर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि लोहित डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में वहां है। इसके बाद आपको क्या याद रखना है? ये क्लीन फ्रेश वाटर लेक है। क्या है? क्लीन फ्रेश वाटर लेक है। और ये कैसे बनता है? जो माउंटेन से स्मॉल स्ट्रीम्स आ रही होती हैं रिवर की, उससे ये लेक बनता है। और मैं बता दूं आपको, ये होम है, ये घर है 150 ट्री स्पीसीज का और 49 ऑर्चिड्स स्पीसीज का, यानी यहाँ पे बहुत सारे ऑर्चिड्स यानी फ्लावर्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया किसका?
ये हो गया आपका 101st रामसर साइट जो कि ग्लॉ लेक है, ठीक है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में। अभी थोड़े टाइम यानी क्या, ये कब की बात है आपकी, ये है 3 अगस्त 2026 की बात है ना। अभी थोड़े दिन पहले अगर चले जाएं तो कहाँ, 5 जून 2026, 5 जून क्या होता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे भी होता है। क्या होता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन 5 जून 2026 में एक बहुत ही अच्छी खबर इंडिया में आई, और वो क्या थी कि इंडिया में 100 रामसर साइट इंडिया को मिली, जिसका नाम था जयप्रकाश नारायण वर्ल्ड सेंचुरी, है ना, जिसे हम सुरहा ताल भी बोलते हैं, जयप्रकाश नारायण वर्ल्ड सेंचुरी या सुरहा ताल। तो ये जो थी इंडिया की 100 रामसर साइट जयप्रकाश नारायण वर्ल्ड सेंचुरी, जिसे सुरहा ताल बोलते हैं, ये बहुत ही कह लीजिए कि बड़ी बात थी, क्योंकि 2014 से पहले या हम देखें कि हमारे पास बहुत ही कम वेटलैंड थे, बट आज हमारे पास 100, आज की डेट में 100 से ज्यादा वेटलैंड है, 101 वेटलैंड इंडिया में हो चुके हैं, और 100वें नंबर का क्या था, जयप्रकाश नारायण, है ना, वर्ल्ड सेंचुरी थी। अब ये कहाँ है, ये है बलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। अब प्रीलिम्स के लिए क्या आपको फंसा सकता है कि ये जो जयप्रकाश नारायण ये जो है, ये क्या है आपका, ये एक लार्ज नेचुरल पेरिनीडियल ऑक्सबो लेक है, फॉर्म्ड बाय द शिफ्टिंग कोर्स ऑफ द गंगा रिवर। अब ये क्या है, ये जयप्रकाश नारायण क्या है, ये ऑक्सबो लेक। अब आपको क्या याद रखना है कि ये जो आपका जयप्रकाश नारायण है वर्ल्ड सेंचुरी है, ये आपका एक ऑक्सबो लेक है। अब ऑक्सबो लेक क्या होता है ये हमें समझने की जरूरत है। तो आप ये समझो, जैसे ये एरिया है, जैसे आपका यहाँ पे आप मान लो कि ये आपकी रिवर है, ठीक है, ये आपकी क्या है, गंगा रिवर है, ठीक है, ऐसे जा रही है, ठीक। लेकिन क्या हुआ कि गंगा रिवर में आपके बहुत सारे क्या जमा हो गए, यहाँ पे आप ये मान लो कि यहाँ पे बहुत सारे सैंड सिल्ट क्ले जमा हो गए। क्या हो गए, सैंड सिल्ट के। और इसकी वजह से क्या हुआ कि गंगा रिवर का जो एक फ्लो था, है ना, एक जो कोर्स था, वो क्या कर गया, थोड़ा सा मिएंडर कर गया। क्या कर गया, थोड़ा सा मिएंडर कर गया, ऐसे मिएंडर कर गया, ठीक है। मिएंडर यानी क्या, उसका जो एक फ्लो था वो अपना रास्ता थोड़ा क्या कर गया, चेंज कर गया, ठीक है। लेकिन अभी भी क्या हो रहा होगा, यहाँ पे अभी भी क्या जमा हो रहा है, सैंड सिल्ट एंड क्ले जमा हो रहा है, ठीक है, इस जगह पे, है ना। और इसी की वजह से क्या होगा कि बाय द टाइम, है ना, ये जो जगह है, ये जो आपको एरिया दिख रही है, क्या, ये जो एरिया दिख रही है जिसे मैं रेड से मार्क कर रहा हूं, ये जगह क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। किससे, किससे अलग हो जाएगी, इस गंगा के जो मेन फ्लो था इससे क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। क्यों अलग हो जाएगी, क्योंकि बीच में क्या आ गया है, बहुत ही ज्यादा सैंड सिल्ट एंड क्ले आ गया है। क्या आ गया है, ब्लैक कलर में जो हो रहा है वो सैंड सिल्ट एंड क्ले है, तो बीच में बहुत ज्यादा हो गया। तो ये जो ऑक्सबो लेक था जो रेड कलर में आपको दिख रहा है, ये क्या हो, अलग हो गया। और इसी तरह ये फॉर्म होता है। तो ऑक्सबो लेक कैसे फॉर्म होता है कि ऑक्सबो लेक जो होता है एक नेचुरल पेरिनीनियल ऑक्सबो लेक कैसे फॉर्म होता है, जब किसी भी रिवर का जो कोर्स है, यानी जो एक पाथ है, वो शिफ्ट कर जाए। और वो शिफ्ट कब करता है, जब डिपोजिशन ऑफ सैंड सिल्ट एंड क्ले उसके पाथ में होता है। जैसे आप जा रहे हो, अब रास्ते में कोई आपको एक बहुत बड़ा पत्थर दिखा तो अब मुड़ गए, वैसे ही हमारी रिवर भी मुड़ जाती है, ठीक है। अब रिवर मुड़ गई, लेकिन जहां से वो मुड़ी बाद में वहां पे भी सैंड सिल्ट एंड क्ले आ गया, तो वो बोलेगी अब मुझे इधर से नहीं जाना है, क्योंकि अब इधर अब मेरे को थोड़ा रास्ता क्लियर दिख रहा है, तो मैं सीधे ही चली जाती हूँ। और इसी तरह के ये एरिया अलग हो गई ऑक्सबो लेक की। इतना आपको क्लियर हुआ, चलिए बहुत अच्छी बात है अगर हो गया है तो, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि अगर आप ये देखो कि वर्ल्ड की जो 5 कंट्री हैं, है ना, जहां पे सबसे ज्यादा वेटलैंड पाए जाते हैं, तो सबसे पहले क्या है आपका यूनाइटेड किंगडम, जहां पे 176 साइट्स हैं। फिर आपका है मैक्सिको, जहां पे 144 साइट्स हैं। फिर हमारा आता है प्यारा भारत, जिसमें 101 साइट्स हैं। फिर आता है चाइना, जिसमें 82 साइट्स हैं। और फिर आता है हमारा स्पेन, जिसमें कितनी साइट्स हैं, 76 साइट्स हैं, है ना।
फिर आता है टॉप स्टेट्स ऑफ इंडिया विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स। तो सबसे ज्यादा रामसर साइट्स कहाँ हैं, ये थोड़ा याद रखिए आप कि सबसे ज्यादा रामसर साइट्स कहाँ है, तमिलनाडु में, है ना, कितनी है 20। फिर सेकंड नंबर में क्या है आपका, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कितनी है 13। फिर तीसरे नंबर में क्या आता है आपका, पंजाब, उड़ीसा एंड बिहार, इन तीनों के पास 6 रामसर साइट्स हैं। कितनी है, 6। फिर आता है गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड जम्मू कश्मीर। तो इन चारों जो ये हैं इनके पास क्या है, 5-5, सबके पास क्या है, रामसर साइट्स हैं। और लास्ट में आता है हमारा कर्नाटका जिसके पास है 4 रामसर साइट्स हैं। तो सबसे ज्यादा किसके पास है, तमिलनाडु के पास है 20, उत्तर प्रदेश के पास है 13, और बाद में आपको मैंने बता ही दिया कि क्या कैसे, है ना, ये याद रखिएगा। जैसे इसमें आपने देख लिया तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, है ना, पंजाब, उड़ीसा, बिहार, फिर गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, और लास्ट में क्या है, कर्नाटका। ये हमने शुरू के देख लिए स्टेट्स। इसके अलावा कंट्रीज में यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम्स सबसे ज्यादा है 176, फिर मैक्सिको, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर स्पेन। अब हम देख लेते हैं आपका जो हमारा एक क्वेश्चन आया हुआ था प्रीवियस ईयर, उसे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आया था 2019 प्रीलिम्स में। तो ये क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, अंडर रामसर कन्वेंशन, है ना, क्या स्टेटमेंट है, अंडर रामसर कन्वेंशन इट इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ऑल द वेटलैंड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है कि रामसर कन्वेंशन के अंडर में ये बोला गया है कि ये मैंडेटरी है ना, यहाँ पे बोल रहा है फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अगर ये इस स्टेटमेंट के हिसाब से जाएं तो रामसर कन्वेंशन में ये लिखा हुआ है कि मैंडेटरी है सभी मेंबर कंट्रीज के लिए कि वो ऐसे लॉज बनाए जिससे जो भी वेटलैंड्स हैं इन दी टेरिटरी ऑफ इंडिया, चाहे वो लिस्टेड हो चाहे ना लिस्टेड हो, वो क्या हो, वो प्रोटेक्ट हो सके, कंजर्व हो सके। ठीक है, अब ये ऐसा इस स्टेटमेंट के हिसाब से ऐसा लगता है, लेकिन एक्चुअल क्या है, जो आर्टिकल 4 है ना, ऑफ द रामसर कन्वेंशन, वो ये क्या कहता है कि जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उन्हें ऐसे लॉज को बनाना चाहिए जो जिससे वेटलैंड प्रोटेक्ट एंड कंजर्व हो सके, जो वहां की वाइल्ड लाइफ है, जो प्लांट्स एंड एनिमल है, वो प्रोटेक्ट एंड कंजर्व हो सके। बट जो मैंडेटरी वर्ड लिखा है ना, दिस इज द इशू, दिस इज द प्रॉब्लम, क्योंकि मैंडेटरी एक एक्सट्रीम वर्ड है, एक एब्सोल्यूट वर्ड है, और जहां पे भी आपको ऐसे वर्ड्स प्रीलिम्स में दिखें तो थोड़ा अवेयर हो जाइए। क्या हो जाइए, अवेयर हो जाइए। ठीक है, तो ये मैंडेटरी वर्ड नहीं, रामसर जो कन्वेंशन है उसके आर्टिकल 4 में ये लिखा हुआ है कि जो मेंबर कंट्रीज हैं उन्हें ऐसे लॉ बनाना चाहिए, बट मैंडेटरी वर्ड यूज नहीं है वहां पे कि करना ही पड़ेगा, ऐसा मेंशन नहीं है, इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाती है, गलत। अब सेकंड में आते हैं, जो वेटलैंड The Wetland Conservation and Management Rule 2010 were framed by the Government of India based in the recommendation of Ramsar Convention। तो ये जो The Wetland Conservation and Management Rule 2010 का है, ये सही बात है कि इंडिया में ऐसा एक रूल है ना, लेकिन ये ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रामसर कन्वेंशन नहीं बनाया गया है। ठीक है, ये जो रूल है इंडिया का, द वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2010, ये वेटलैंड के कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन के लिए ही बनाया गया है, लेकिन ये ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रामसर कन्वेंशन नहीं बनाया गया, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। अब क्या बची, अब लास्ट स्टेटमेंट बची, द वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2010 also encompasses the drainage area or catchment region of the wetland as determined by the authority। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाती है, ये स्टेटमेंट आपकी सही है। ठीक है, तो यही बस, ये इसका आंसर क्या हो जाता है 3, that 3 is the right answer, है ना, क्योंकि जो द वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2010 का है, वो जो ड्रेनेज एरिया एंड जो कैचमेंट एरिया होती है ऑफ द वेटलैंड, मतलब उसे भी क्या करता है, उसे भी कवर करता है, क्या करता है, कवर करता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। तो ये कब आया था, ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 का एक क्वेश्चन था। तो मेरे को लगता है कि ये जो टॉपिक है ये आपको समझ में आया होगा, है ना। एंड मैं आपको बता दूं कि ग्लॉ लेक
100 फर्स्ट रामसर साइट है इंडिया की, और ये कहाँ पे है आपका, अरुणाचल प्रदेश, और ये अरुणाचल प्रदेश की पहली साइट है। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। अगर आपने इस लेक्चर को पूरा देखा है तो, है ना, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। और एक ही रिक्वेस्ट है मेरी, दिस चैनल यूपीएससी नेक्सस इज वेरी न्यू, एंड अगर आप एंड तक देखे हैं तो आप मेरी एक रिक्वेस्ट मान लीजिए, एक लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड अपने दोस्तों को भी बताइए दैट दिस चैनल, दिस इनिशिएटिव इज रियली गुड, है ना, हम अच्छा करने का ट्राई कर रहे हैं, है ना, और बस आप अपना साथ बनाए रहिए, हम आपके साथ रहेंगे। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।